हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सो आज हम लोग देखने वाले हैं CT1 पेपर का सॉल्यूशन। फिजिक्स है सेक्शन डी में एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। द फोकल लेंथ मस्ट बी। क्या गिवन है? कॉन्वेक्स लेंस है और उसके सामने 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है और उसकी इमेज कैसी बन रही है? इट इज फॉर्मिंग दी वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज बन रही है कॉन्वेक्स लेंस में, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा होगा? वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहा होगा, तभी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है 18 सेंटीमीटर पे और वो फोकस जो इस तरफ वाला जो फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर उसके बीच में है ना। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। आसान है, आप ऐसे भी समझ सकते हो ओरली। सो इफ दिस इज फोकस और ये है ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। और हमें गिवन है कि वो 18 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो दिस डिस्टेंस इज 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो फोकल लेंथ है वो कितना होना चाहिए? 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा। सो द फोकल लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव मिरर कैन बी रियल और वर्चुअल। आप जब इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर तक या फिर मिरर के केस में इन्फिनिटी से पोल तक लेकर के आते हो, द इमेज बिकम्स, पहले होती है रियल और फिर धीरे धीरे फोकस से पोल के बीच में या फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इट बिकम्स कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। तो दोनों पॉसिबल है, रियल एंड वर्चुअल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉन्केव लेंस, द इमेज फॉर्म्ड इज। कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑलवेज स्मॉलर एंड इरेक्ट बनती है इमेज। वर्चुअल बनती है, स्मॉलर बनती है, इरेक्ट बनती है। सो क्या होगा ऑप्शन में? हमारे पास ऑप्शन है इरेक्ट या इन्वर्टेड के बारे में। सो ऑलवेज इरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अ लेंस हैज पावर 0.5 प्लस 0.5 डायोप्टर, इट इज अ कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जो भी ऑप्शन हैं। तो अगर पावर कितना है? प्लस 0.5, इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? F इज इक्वल टू 1 बाई पावर। सो F इज इक्वल टू 1 बाई 0.5 कितना आएगा? 2 मीटर्स। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिकेट द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉन्वेक्स मिरर कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। कॉन्वेक्स मिरर की इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, तो स्क्रीन पे ली ही नहीं जा सकती। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। बी, a convex mirror can produce a parallel beam of light from a point source. A convex mirror can produce a parallel beam of light from a point source. No, it cannot, क्योंकि convex lens कैसा है? It is diverging convex mirror. It is diverging in nature. यहाँ पे क्या था? हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या थे? जब इन्फिनिटी पे रखा तो वो क्या करेगा? इमेज को फोकस पे बना देगा। और जैसे जैसे आपने यहाँ पे कहीं रखा तो यहाँ पे कहीं रखोगे तो क्या होगा? जो इसकी इमेज है वो कैसी बनेगी? लाइट डाइवर्ज होके आएगी और इमेज कैसी होगी? इट विल फॉर्म समवेयर हियर। तो क्या है यहाँ पे कि अगर आप एक पॉइंट सोर्स, ये लाइट जा रही है, अगर आप एक पॉइंट सोर्स को रखते हो तो पॉइंट सोर्स से ये क्या करता है? इमेज को या फिर रेज को डाइवर्ज कर देता है। ये यहाँ पॉइंट सोर्स था, उससे जो रेज गई वो कैसे हो गई? डाइवर्ज होके आई। सो ये क्या है? इट विल नॉट बी एबल टू फॉर्म एन इमेज ऑफ दी, या फिर ये जो है वो एक किसी भी पॉइंट सोर्स की जो रेज हैं उसको पैरेलल नहीं भेजेगा। कैसा भेजेगा? डाइवर्ज करके भेजेगा, राइट। तो सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। भाई इसका फोकस तो इधर है ना, इसका फोकस तो इधर है। ऑब्जेक्ट वो रियल हो ही नहीं सकता। हम अभी यहाँ रियल ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इसका यहाँ पे कहीं फोकस है क्या? कैन वी टॉक अबाउट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? क्या हम फोकस पे, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं क्या? हम रख ही नहीं सकते। इसका फोकस तो इनसाइड द मिरर होता है ना। तो थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में हमने बात करना ही नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यही रॉन्ग है। ये ऑप्शन ही कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो? इसके फोकस पे रखना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद है ऑप्शन डी, अ कॉन्केव मिरर कैन नेवर फॉर्म अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। कॉन्केव मिरर कैन नेवर फॉर्म अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। हमने ये देखा था कि कॉन्केव मिरर के केस में अगर F और P के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे कहीं, तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती है और इनलार्ज्ड बनती है, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज बनेगी वर्चुअल और बड़ी बनेगी। तो वो कभी भी वर्चुअल इमेज जब भी बनाएगा वो छोटी नहीं बना सकता, वो बड़ी ही बनाएगा, मैग्नीफाइड बनाएगा, इनलार्ज्ड बनाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
D6. In a museum, child walks towards a large concave mirror. He will see that his real erect image. पहली चीज़, अगर आप कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हो तो जब इमेज रियल बनेगी वो इरेक्ट बन ही नहीं सकती, वो हमेशा कैसे बनेगी, इरेक्ट है। अगर रियल है तो इन्वर्टेड बनेगी और वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगी। सो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग हो गया। हिज वर्चुअल इरेक्ट इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग इन साइज। अब इसकी वर्चुअल इमेज कब बनती है? वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। F और P के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज कैसी बनती है? इट बिकम्स वर्चुअल, ठीक है। और कैसी? इरेक्ट। अब हम देख रहे हैं कि जब फोकस पे होते हैं हम तो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है और बहुत बड़ी बनती है, बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ की। और जैसे जैसे वी वॉक टूवर्ड्स द मिरर तो इमेज कैसी होती जाती है? इन्फिनिटी पे बहुत बड़ी बनेगी और फिर धीरे 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 छोटी होने लग जाती है और फिर यहाँ पे जब आए तो ऑब्जेक्ट के साइज़ की हो जाती है, पोल के एकदम पास में। तो इसका मतलब अगर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है एंड व्हेन वी मूव क्लोजर टू दी मिरर, उस केस में क्या होगा? इमेज का साइज डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ क्या बोला है कि इंक्रीज होता जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हिज रियल इन्वर्टेड इमेज गोज ऑन डिमिनिशिंग इन साइज। हिज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड कब बनती है? जब आप F से C के बीच, इन्फिनिटी से C के बीच में हो, ऑल्सो जब C से F के बीच में हो। तो जब आप यहाँ से यहाँ आते हो, इन्फिनिटी से C तक जब आते हो तो इमेज क्या होती है? इमेज का साइज बढ़ता है। इमेज का साइज क्या होता है? जब इन्फिनिटी पे हो तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और फिर उसका साइज क्या होगा? यहाँ पे बढ़ेगा। फिर अभी इन्फिनिटी पे थे तब फोकस पे बनी, फिर उसके बाद जब आप इधर मूव करने लगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा और सेम साइज बनेगा। फिर जब इधर से इधर गए तो फिर क्या होता है? अगेन इमेज जो होगी उसका साइज बड़ा होता जाएगा। सो ये क्वेश्चन नंबर D6 जो है इसमें ऑप्शन C होगा। हिज रियल इन्वर्टेड इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या लिखा है? डिमिनिशिंग। अगर हम इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आते हैं तो इमेज का साइज बढ़ता रहता है। इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड बट साइज इज इंक्रीजिंग। व्हेन वी आर कमिंग टुवर्ड्स द मिरर साइज इज इंक्रीजिंग एंड फिर क्या होगा? जब फोकस से आप इधर आए तो सडनली एक मैग्नीफाइड इरेक्ट वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि जैसे ही आप इधर आओगे दिस इमेज विल शिफ्ट टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी, इरेक्ट होगी इमेज, है ना, सीधी इमेज बनेगी और इट विल बी मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो जो ऑप्शन C है वो करेक्ट है, बस वहाँ पे डिमिनिशिंग की जगह क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग इन साइज। और फोर्थ अगेन रॉन्ग, रियल कभी भी इरेक्ट बन ही नहीं सकती, रियल कभी भी इरेक्ट बन ही नहीं सकती इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। आई होप यू हैव गॉट द करेक्टेड पेपर। क्वेश्चन नंबर D7, द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 cm from a convex mirror of radius of curvature 20 cm will be। क्या गिवन है हमें कि द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 cm फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। सो क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्वेक्स मिरर से हमने 10 cm के डिस्टेंस पे रखा है तो u कितना आ जाएगा? u विल बी -10 cm। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 20 cm। अब इसका कॉन्वेक्स मिरर का किधर होता है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑन दिस साइड तो पॉजिटिव ही होगा। सो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? 10 cm। क्लियर है? इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, हाँ चलो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, फोकल लेंथ ये है। हमें पूछा है कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u। इसके लिए हमें v निकालना पड़ेगा और हम v कहाँ से निकाल सकते हैं? मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v इज इक्वल टू 1/10। इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे -1/10 आएगा, इधर +1/10 हो जाएगा। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू 5 cm। अब यहाँ पे रखेंगे तो v है 5 और यहाँ पे है एक माइनस, डिवाइडेड बाई -10 कितना आया? इट इज़ 0.5। मैग्निफिकेशन इज 0.5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर D8, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 cm प्रोड्यूसेस एन इमेज 5 times as large as the object. If the image is in front of the mirror, the distance of the object from the mirror will be। हमें मैग्निफिकेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 8। मैग्निफिकेशन कितना गिवन है? इट इज़ 5। अब ये +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 cm। कॉनकेव मिरर है मतलब ऐसा वाला है, इसका मतलब दिस विल बी -10 cm। सो इट इज़ केप्ट, इट प्रोड्यूसेस 5 times as large as the object. If the image is in front of the mirror, if the image is in front of the mirror मतलब इमेज कहाँ बन रही है? इस तरफ बन रही है। अगर इस तरफ बन रही है इसका मतलब कैसी इमेज बन रही है? रियल।
है ना, इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज। सो क्वेश्चन नंबर 8, इफ द इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी, कितना डिस्टेंस होगा, तो अब ये निकालना है हमें। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू 5। अब अगर रियल बन रही है इसका मतलब क्या होगा, इट विल बी इन्वर्टेड, रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगी, और अगर इन्वर्टेड है तो m को हम क्या लिख सकते हैं, h डैश बाई h भी लिखते हैं ना। तो अगर इन्वर्टेड है इसका मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, इमेज होगा। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है इमेज कैसा होगा, नीचे, क्योंकि इन्वर्टेड है। और ऐसा है तो यहाँ पे ये क्या आएगा, इसका जो रेशियो आएगा वो एक माइनस के साथ आएगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। तो 5 टाइम्स जो इमेज है अगर वो 5 टाइम्स है ऑब्जेक्ट की, तो वो m इज इक्वल टू +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ गिवन है कि इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड है, इसका मतलब ये रेशियो कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आएगा इसका मतलब यहाँ पे हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। सो m इज इक्वल टू होगा -5, तो यहाँ लिख दिया हमने -5। इसका मतलब v बाई यू इज इक्वल टू आ गया 5, v इज इक्वल टू आया 5u। अब हम रखेंगे 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई क्या v क्या हो गया, 1 बाई 5u इज इक्वल प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। यहाँ से क्या आया हमारे पास, 5 + 1 6 u डिवाइडेड बाई 5u स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 बाई 5 u इज इक्वल टू 1 बाई एफ कितना है, इट इज़ -10। सो यहाँ से हमारे पास आया, ये 2 से गया, u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट से कितना दूर रखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ केप्ट एट 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। सो आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर D9, टू फॉर्म एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कैसा होना चाहिए, इमेज शुड बी डबल ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब दिस, इसको यूज करके अगर हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से डबल साइज की, देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। तो आपको पता है कि अगर हमें यहाँ पे जो इमेज है वो कैसी बनानी है, ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, तो उस केस में हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो फोकल लेंथ कितना गिवन है, इट इज़ 20, ठीक है, फोकल लेंथ इज 20। अब ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस, ये आपका 2f हो जाएगा। सो कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें इमेज जो है वो डबल साइज़ की मिलेगी। कहाँ पे रखेंगे तो डबल साइज़ की मिलेगी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, इसके बीच में अगर रखा हो, यहाँ पे अगर रखो, जैसे ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से फोकस तक, इन्फिनिटी से 2f तक अगर आता है तो इमेज कहाँ से कहाँ जाती है, उस तरफ, मैं इसी तरफ बना देती हूँ, इमेज कहाँ से कहाँ जाती है, इस f से 2f तक जाती है। ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ आता है तो यहाँ पे इमेज f से 2f जाती है, और इमेज कैसी होती है, स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और फिर जब हम लोग 2f से f पे जब लेके आते हैं, 2f से जब f पे लेके आते हैं तो इमेज कहाँ से कहाँ जाती है, फिर 2f टू इन्फिनिटी, 2f टू उस साइड वाला इन्फिनिटी, और इमेज फिर कैसी बनती है, बड़ी बनती है। इसका मतलब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो भी इमेज बड़ी बनेगी, है ना, इनलार्ज्ड प्लस यहाँ पे कैसी बनेगी, रियल। लेकिन अगर इस जगह पे रख रहे हैं हम, यहाँ पे अगर रख रहे हैं तब भी इमेज कैसी बनती है, इनलार्ज्ड बट वर्चुअल। यहाँ पे भी कैसी बनती है, इनलार्ज्ड प्लस वर्चुअल। क्लियर है, इसका मतलब यहाँ पे भी साइज हम डबल ले सकते हैं, यहाँ पे भी हम साइज डबल कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए कि 0 से लेकर के किस के बीच में, ये हो गया आपका 20, f इज इक्वल टू 20 गिवन है, ये हो गया 20 और ये हो गया 40। तो कहाँ से कहाँ रख सकते हैं, लेस देन 20 एंड बिटवीन 20 एंड 40। लेस देन 20 मतलब यहाँ भी रख सकते हैं और इन दोनों के बीच में भी रख सकते हैं, 20 से 40 के बीच में भी रख सकते हैं। सो क्या आ जाएगा आंसर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर D10, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। और व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना हो जाएगा, इट विल बी 2/3 सिंपली। So A will be the answer. Question number 11. A convex lens of focal length f will form a magnified real image of an object if the object is placed. यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो magnified and real image मिलती है। So क्या आंसर आएगा,
एनीवेयर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन। सो इसमें क्या है कि अगर आप 2f और f के बीच में रखते हो तो इमेज कैसे मिलेगी, रियल एंड इनलार्ज्ड। सो आंसर विल बी बिटवीन f एंड 2f। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज पुट इन कॉन्टेक्ट विद अ थिन कॉन्केव लेंस। ठीक है, सेम फोकल लेंथ के हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, एक कॉन्केव लेंस लिया और दोनों को साथ में रखा, तो इसकी फोकल लेंथ f है तो इसकी फोकल लेंथ विल बी -f। ठीक है, और इस केस में हमें रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालने बोला है, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/f। ठीक है ना, 1/f प्लस यहाँ पे आता तो यहाँ पे इसके माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। सो f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। सो क्या आएगा, इन्फिनिटी। और हमें पता है कि जब सेम पावर के, इसका पावर भी वही है, इसका पावर भी वही है मैग्नीट्यूड में, बट ऑपोजिट पावर्स हैं, तो पावर ऐड होके 0 हो जाएंगे, और जब पावर 0 हो जाएगा तो जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ f इफ इट इज कट इन 2 पार्ट्स along the dotted line as shown in the figure, the focal length of each part will be। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसको हमने यहाँ बीच से कट कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि अगर इसका जो फोकल लेंथ था इनिशियली f था, तो इन दोनों पार्ट का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा। तो लेट्स से इसका जितना भी होगा, दोनों की दोनों सेम कट होंगे, तो लेट्स से इसका f डैश है और इसका भी f डैश है, तो हमें पता है कि इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इतना आना चाहिए, तो 1/f शुड बी इक्वल टू 1/f डैश प्लस 1/f डैश। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/f डैश, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा f डैश इज इक्वल टू 2f। तो दोनों जो इंडिविजुअल लेंसेज हैं उनकी फोकल लेंथ क्या क्या होगी, 2f एंड 2f। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अ पर्सन इज लुकिंग एट द इमेज ऑफ हिज फेस इन अ मिरर बाय होल्डिंग इट क्लोज टू हिज फेस लाइक दिस। द इमेज इज वर्चुअल, when he moves the mirror away from his face, the image is inverted. What type of mirror he is using? Obvious सी बात है, it will be concave mirror, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी इमेज इन्वर्टेड बनती ही नहीं, सिर्फ कॉन्केव मिरर में बनती है। सो कौन सा मिरर होगा, इट विल बी कॉन्केव मिरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस μ1 μ2 एंड μ1 एंड μ2। हमें डायग्राम गिवन है एक, और हमें बताना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हमें गिवन है उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, कौन सा किससे बड़ा होगा, कोई इक्वल होगा या क्या होगा। तो कुछ इस तरीके से हमें डायग्राम गिवन है। सो दिस इज अ कॉन्केव लेंस, यहाँ पे एक रे ऐसे गई, ठीक है, सीधी चली गई, और ये आगे भी सीधी चली गई। एक रे इस तरीके से, ये 3 रेज आ रही हैं बेसिकली, 3 रेज आर कमिंग, और यहाँ पे इस जगह पे तो कोई, इस जगह पे क्या हुआ, जिस तरीके से आई उसी तरीके से चली गई, और यहाँ पे इट इज़ बेंडिंग हियर एंड दिस इज ऑल्सो बेंडिंग हियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाले सरफेस पे रे जैसी आई वैसे की वैसी चली गई, देयर इज नो बेंडिंग ऑफ द रेज। इसका मतलब पहला वाला जो होगा ये है μ1 और ये है μ2, ऐसा हमें डायग्राम में गिवन है। तो इसका मतलब ये जो होंगे ये दोनों मीडियम तो सेम है, क्योंकि कोई बेंडिंग ही नहीं हुई लाइट की, तो ये दोनों मीडियम कैसे हैं, सेम है। सो μ इज इक्वल टू हो जाएगा μ1। अब बात करते हैं μ2 के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट इज बेंडिंग, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये ऐसे जाना चाहिए था, और इसका जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे नॉर्मल। तो पहले एंगल ये था नॉर्मल से, और अभी क्या हो गया, एंगल कम हो गया, इट हैज़ बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ कैसी होगी, बेंड हो गई। इसका मतलब ये मीडियम कैसा होगा, रेयरर होगा, और ये डेंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब म्यू शुड बी लेस देन μ2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो म्यू इज लेस देन μ2 और दूसरा म्यू इज इक्वल टू μ1। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 16, अ लेंस ऑफ पावर +2 डायोप्टर इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद अनदर लेंस ऑफ पावर -1 डायोप्टर, द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक। तो यहाँ पे क्या है, पावर इज इक्वल टू P1 + P2, एक है +2D, एक है -1D, तो टोटल कितना आ गया, +1D। क्लियर है, +1D आ गया। इसका मतलब अब यहाँ पे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, F इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/, यहाँ पे 1/, पावर आ जाएगा ना, तो 1/1, सो दिस विल बी 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और कैसा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है और लेंस है, तो लेंस पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो कैसा लेंस होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सो ए विल बी
करेक्ट आंसर, अ कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर के लिए क्या सही है. अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेजेस. रॉन्ग. अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेजेस फॉर एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस इज करेक्ट. थर्ड क्या था, अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स ओनली वर्चुअल डिमिनिश्ड. रॉन्ग है, वो वर्चुअल भी बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है. अ कॉन्केव वर्चुअल भी बनाता है, रियल भी बनाता है. अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल मैग्नीफाइड बनाता ही नहीं. ये सारा का सारा आपके टेबल्स में लिखा हुआ है. जस्ट गो एंड सी दैट. क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इज x एंड द डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज फ्रॉम द फोकस इज y. देन तो हमें एक नया रिलेशन बताना है कि अगर हमने डिस्टेंसेस जो है वो फोकस से लेके रखे हैं, वी हैव नॉट टेकन द डिस्टेंसेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. पहले हम क्या करते थे, ऑप्टिकल सेंटर से लेते थे ना डिस्टेंसेस. अभी हमने लिया है फोकस से, तब क्या रिलेशन बनेगा. सो एक बार फिर से पढ़ लेंगे. द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर. हमारे पास ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर का फोकस है. ठीक है, फोकस से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इज x. ठीक है, मान लो यहाँ पे ये x है डिस्टेंस, यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट. द डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज फ्रॉम द फोकस इज y. और रियल इमेज मान लो इधर कहीं बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड दिस डिस्टेंस इज y. तो हमसे ये पूछा है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये हो गया f, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, u विल बी इक्वल टू हाउ मच, f प्लस एक्स. u विल बी इक्वल टू हाउ मच, f प्लस एक्स. और v विल बी इक्वल टू हाउ मच, v इज इक्वल टू f प्लस y. क्लियर है ये चीज़. u इज इक्वल टू f प्लस एक्स एंड v इज इक्वल टू f प्लस वाई. इसको फॉर्मूले में रख दो, 1/v f प्लस वाई प्लस 1/f प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/f. यहाँ से क्या आएगा, 2f प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई f प्लस एक्स इंटू f प्लस वाई इज इक्वल टू 1/f. सो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे. यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, इसको इधर लेके जाओ, 2f स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू f स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई एफ स्क्वायर एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई. ठीक है, ये आया हमारे पास. यहाँ से ये कैंसिल कर लो इनको, तो क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे और एक f यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे भी एफ मल्टीप्लाई होगा. एफ एक्स कैंसिल, एफ वाई कैंसिल, ये एफ स्क्वायर को इधर लेके जाओ तो ये एफ स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू एक्स वाई. दिस इज द रिलेशन यू कैन गेट. क्लियर. सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर of focal length f is x and the distance of the image from the focus is y, then so इस केस में हमें क्या कहा है भाई, कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो फोकस इधर होता है उसका, और फोकस से हमें क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ x. यहाँ से x डिस्टेंस पे रखा है. अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टेकिंग एवरीथिंग विथ साइन. ठीक है, कि अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये खुद x खुद माइनस है. ठीक है, ये x खुद माइनस है, f इज प्लस. इमेज कैसे बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज हमेशा इन दोनों के बीच में बनती है. ठीक है, तो मान लो इमेज यहाँ पे बन रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ पे बन रही है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज y. ठीक है, दिस इज y. तो यहाँ पे अब क्या होगा, सो अगर ये खुद नेगेटिव में है, जैसे मान लो कि डिस्टेंस कैसा है, -10 है, दिस x इज -10, और ये f यहाँ पे कैसा है, +2 है मान लो. तो हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस f करना पड़ेगा. x इज -10, f इज +2, तो कितना आ जाएगा, -8. इट मीन्स दिस इज u इज -8 नाउ. तो मैंने इसको ऑलरेडी विथ साइन लिया है, y इज पॉजिटिव, f इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव. क्लियर है. तो यहाँ से व्हाट आई कैन राइट u इज इक्वल टू f प्लस एक्स एंड v इज इक्वल टू f माइनस वाई. दिस इज v विच इज पॉजिटिव. ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये बड़े पॉजिटिव में से छोटे पॉजिटिव को माइनस करेंगे, विल गेट दिस. सो ये आ गया हमारे पास. नाउ 1/v दैट इज f माइनस वाई प्लस 1/u दैट इज f प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/f. नाउ सॉल्व दिस. सो f प्लस एक्स, f माइनस वाई, f स्क्वायर प्लस एक्स एफ माइनस प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ वाई इज इक्वल टू f स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एफ एक्स
माइनस एफ वाई, यू विल गेट दिस, आप सॉल्व करके देख लेना। सो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सो आपके पास आ रहा है एफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, और ऐसा किसी भी ऑप्शन में हमें गिवन नहीं है। सो नन ऑफ दिस विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होल्ड फॉर प्लेन एज वेल एज कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। यस, हमने प्लेन मिरर के लिए भी देखा और कर्व्ड मिरर के लिए भी देखा। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। द साइज ऑफ वर्चुअल इमेज कैन बी मेजर्ड बाय रिसीविंग इट ऑन स्क्रीन। भाई स्क्रीन पे ले ही नहीं सकते वर्चुअल इमेज को। अ डेंटिस्ट यूजेस अ कॉन्वेक्स मिरर टू एग्जामाइन अ स्मॉल कैविटी। अरे स्मॉल कैविटी को देखना है तो मैग्नीफाइड इमेज देखना पड़ेगा ना। कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन वो कैसी बनाता है? डिमिनिश्ड, छोटी बनाता है। सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ऑल रेज। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ऑल रेज। इसमें थोड़ा सा आपको इसका जो कंसेप्ट है ना, थोड़ा आप आगे जा करके पढ़ेंगे। क्या होता है कि जब हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जब रेज आती हैं उनके रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो हम पूरी की पूरी बहुत सारी जो रेज आ रही है हम उनकी बात नहीं करते। हम उनकी बात करते हैं जो रेज क्लोज टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस की जो बहुत किनारे किनारे होती हैं, जो दूर वाली होती है ना, उनके लिए हम बात नहीं करते। इसको हम लोग ये जो कंसेप्ट है इसको हम लोग बाद में आप 12th में पढ़ेंगे, अभी आपके कोर्स में नहीं है। बट सारी की सारी रेज के लिए जो फोकल लेंथ है वो सेम नहीं होती। सारी की सारी रेज अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेज अगर लिया जाए तो उनके लिए फोकल लेंथ सेम नहीं होती, वो वेरी करती है फॉर दी रेज विच आर अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो फोकल लेंथ है इट इज़ नॉट सेम फॉर ऑल दी रेज, वो वेरी करती है। कलर के ऊपर इसको क्रोमेटिक एबरेशन, अक्रोमेटिक एबरेशन ऐसे करके डिफेक्ट मान करके उनको पढ़ा जाता है। तो जो फोकल लेंथ है वो कलर पे भी डिपेंड करती है और कितने दूर प्रिंसिपल एक्सिस से रेज है उस पर भी डिपेंड करती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ये आपका CT1 का पेपर था। थोड़ा अगर इसमें क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं काफ़ी सारे क्वेश्चंस की, लेंसेज के लिए, मिरर्स के लिए, तब तक आपके दिमाग में इमेज का फॉर्मेशन नहीं बैठेगा। यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे हम लोगों के लिए क्या है कि हम लोग जैसे ही बात करते हैं कि इमेज रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, इरेक्ट बन रही है, कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, तो इमिडिएटली वी अंडरस्टैंड कि वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। और आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, उसको समझते रहोगी। ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ मूव करता है तब क्या होता है, यहाँ से यहाँ मूव करता है तब क्या होता है। सो इफ़ यू विल डू इट दैट वे, तब जाके आपके दिमाग में ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉम्बिनेशन पूरा बैठेगा कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। सो इसमें डेफिनेटली यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। 12th में जब आप जाएंगे तो आपसे तो वैसे भी ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराई जाएगी, बट अभी भी अगर आपका मन लगता है तो आप काफ़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके दिमाग में वो जो टेबल्स हैं चारों, दोनों मिरर के लिए, दोनों लेंसेज के लिए, वो जो टेबल है वो आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। सो आई होप क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और आपने पेपर भी अच्छा दिया होगा, अच्छे मार्क्स लेकर के आए होंगे। सो कीप स्टडिंग, स्टे हैप्पी, स्टे वेल।